और मैं यहाँ पर ये भी बात करना चाहता हूँ। देखें, आज मौका है, जनरल काउंसिल बैठी है, पार्टी की क्रीम है, क़यादत है, यहाँ बैठी हुई है। राना सनाउल्लाह साहब ने कौन सी सख्तियाँ जो बर्दाश्त नहीं की, कौन सी हैं? ख्वाजा साद रफ़ीक साहब है, कौन सी सख्ती जो बर्दाश्त नहीं की उन्होंने, और क्या क्या जुल्म नहीं झेले इन्होंने जेलों में। हनीफ अब्बासी साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं, आसन इकबाल हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, और फिर हमारे एक दोस्त शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं, जिन्होंने बड़ी मुसीबतें झेली हैं। 1999 में मेरे साथ जेलें काटी हैं, कभी उन्होंने उफ तक नहीं की, बड़ी बहादुरी के साथ काटी हैं। फिर उसके बाद ख्वाजा सलमान रफ़ीक हैं, तलाल चौधरी हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, निहाल हाशमी हैं, आहद चीमा है, और मेरा छोटा सा भतीजा है यूसुफ अब्बास शरीफ, उसने भी इस उम्र में जेलें काटी हैं। अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि बहरहाल मैं समझता हूँ ये सब लोग जो है ये पार्टी के इंतहाई कीमती असासा है। और भाई मैं तो आज जब सोच रहा था कि सदारत का मनसब मुझे दोबारा पेश किया गया है या मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो मैं सोच रहा था कि मैं जब से मैं वज़ीर आला बना पंजाब 1985, उस वक्त से लेके 2017 तक सारा नक्शा मेरे दिमाग में घूम रहा था, किन किन मराहिल से मैं गुजरा और क्या क्या अल्लाह ताला के फजल करम से हमने कारनामे अंजाम दिए, अल्लाह ताला कौन कौन से काम हमसे लिए। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जब जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, चाहे वो सूबे में चाहे वो मरकज़ में, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुल्क को टर्न अराउंड, और मुल्क की तकदीर बदलनी शुरू हो गई। और पाकिस्तान के अंदर उस ज़माने को ज़रा याद करो, मैं तो 1990 की तरफ नहीं जा रहा, अगर वहाँ से काउंट करोगे, खलल अगर ना आता तो आज पाकिस्तान इस खित्ते की तो दूर की बात है, इस बर्रे आज़म में एक मुनफरिद हैसियत रखता। ये मैं आपको बिल्कुल सच कह रहा हूँ, यहाँ बैठे हुए लोग सब इस बात की तस्दीक करेंगे कि पाकिस्तान इस खित्ते की एक बहुत बड़ी ताकत होता। पाकिस्तान इस अपना जो है वो बर्रे आज़म एशिया में एक बहुत बड़ी ताकत होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टांगें खींचने का सिलसिला 1947 से जारी है, 1947 उस वक्त से जारी है, और ये आज तक जारी रहा, जिसने पाकिस्तान को बहुत अफसोस की बात है कि कमज़ोर किया। मैं अभी बातें कर रहा था तो मुझे आ गया एक और कि कामरान माइकल साहब हैं, उन्होंने भी 10 माह की जेल काटी है। हाफिज़ नुमान साहब हैं, 10 माह उन्होंने जेल काटी है। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने जेल काटी है। तो इन सब, हसन फवाद साहब ने जो है वो भी जेल काटी है 1.5 बरस। तो ये मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं ये नाम नहीं ले सका, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, देखें मेरी बात सुने, ये कभी कभी ऐसा मजमा होता है। आज पार्टी के करीम बैठी हुई है, हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी हैं, ये हमें मान लेना चाहिए, ये आज मान लेना चाहिए कि हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी हैं। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, ईमानदारी के साथ, कि 1990 में जब मैंने हुकूमत संभाली मरकज़ में,
और वज़ीर आज़म अल्लाह के फजल से बना। अगर खलल ना आता, बीच में टांगें खींचने वाले लोग ना आते, आज पाकिस्तान में गुर्बत नाम की कोई चीज ना होती, गुर्बत नाम की कोई चीज ना होती, बेरोजगारी नाम की कोई चीज ना होती। आज पाकिस्तान खुशहाल तरीन मुल्क होता। आज डॉलर भी मेरे ज़माने में 104 पे था, मैं उसी की बात करूंगा, मैं आज की बात नहीं करता, या 6 महीने या साल 2 साल पहले की बात नहीं करता। मेरे ज़माने में 104 था। आप यकीन करें कि 104 पर भी ना डॉलर पहुंचता। डॉलर आज भी कहीं 50 रुपए के लगभग होता। ये मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की रफ्तार में सबसे आगे होता। ज़रा मुलाहिजा फरमाएं, मैं 1990 में नहीं जा रहा, अगर मैं जाऊंगा तो बहुत कुछ कहना पड़ेगा। 2017 में आ जाए, मैं बताता हूं, कौम को भी पता लगना चाहिए। हमारी कौम की याददाश्त कमज़ोर है, कमज़ोर है, ये नहीं समझती किसी इसने क्या किया और ये शख्स क्या कर गया है, उसने क्या और इसने क्या तबाही की है। आटा मैं 35 रुपए छोड़कर गया था, मैं फिर दोबारा गिनवा देता हूं क्योंकि सबकी याददाश्त कमज़ोर होती है। रोटी 4 रुपए की थी, चीनी 50 रुपए की थी, पेट्रोल 65 रुपए लीटर था, डॉलर 104 का था, सोना 50,000 रुपए तोला था, सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी, बेरोजगारी का खात्मा हो रहा था। हमारे हाथ में कोई कशकोल नहीं था, कोई कशकोल नहीं था। यकीन माने कभी कशकोल लेकर हम नहीं गए कि हमें इतने पैसे दे दो, हमें इतना इमदाद दे दो, हमें इतनी ग्रांट दे दो, कभी नहीं। अपने जोरे बाजू पे सारे काम किए, अल्हम्दुलिल्लाह, अपने वसाइल से सारे काम किए। दहशत गर्दी का खात्मा जैसे पूछ चुके हैं वो आसन इकबाल साहब, हमने किया। हमने कराची का अमन हमने बहाल किया, मोटरवेज पाकिस्तान में हमने बनाई है, हमने। आज जरा कोई बता देना यार, आप भी बैठे हैं यहाँ पे, 1947 से लेके 2024 तक किसी ने कोई मोटरवे बनाई है?